परिषद को सामने बुलाया। सुनो भाई, मेरे मन में आज एक विचार आया है, मैं उसे करना चाहता हूं, लेकिन करूंगा तब जब तुम्हारा मत हो जाए। अगर तुम चाहो, ये मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही करो। अगर तुम्हारा भी इस बात में मन हो तो उचित है। ये रामायण, भले तुम घर के मुखिया हो, लेकिन तुम्हारा यह अधिकार नहीं कि तुम घर का कोई निर्णय अकेले ले लो। अपने पक्ष में अपने परिवार को करो, अपने पक्ष में अपने परिवार को अवश्य करो। अगर सबका निर्णय एक हो जाए तो जो काम तुम करना चाहते हैं वो काम सही हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर के लोग ये काम नहीं चाहते तो तुम जबरदस्ती करोगे तो अधूरा रह जाएगा। तो राजा दशरथ का परिवार, समंत वगैरह इत्यादि अनेक जो मंत्री परिषद है वो पूरा है। प्रधान का कार्य निर्णय अकेले लेने का नहीं है, जितने आपके मेंबरान हैं उन सबकी सहमति होनी चाहिए, तब कोई विषय पास किया जाता है कि हाँ ये ठीक है। तो राजा दशरथ कहते, भाई मेरा मन कर रहा है, जो पांचई मत लागे टीका निका करहु राम ही हरसई टीका। मेरा मन कहता है कि मैं राम को तिलक कर दूं, राजा बना दूं। क्या तुम इसमें सहमत हो? तो प्रजा सामने बैठी थी, मंत्री परिषद बैठा था, कुछ कहा नहीं, सब खड़े हो गए, जय हो जय हो जय हो ये उद्घोष करने लगे, साधुवाद देने लगे। महाराज, इस बात को तो हम कब से चाहते थे कि राम राजा बन जाए, हम बहुत दिनों से चाहते हैं, लेकिन हम कैसे कहें, आप गद्दी के ऊपर बैठे, हम कैसे कहें कि महाराज आप नीचे उतर जाओ, राम को गद्दी पर बिठा दो, ये हम कह नहीं सकते थे। लेकिन आज आप कह रहे हैं ना, तो हमारा तो मन, हमारा ही नहीं पूरे अवधवासियों का मन है कि राम को राजा बना दिया जाए। तो राजा दशरथ ने कहा, मैं तुम सबको वचन देता हूं, कल राम को तिलक हो जाएगा, टीका कर दिया जाएगा। जाओ, बंधन बार बांधो, राजमार्गों को सुथरा करो, अपने अपने घरों की सफाई करो, अपने अपने घरों में दीपावलियां करो, अपने अपने घरों में मंगलाचरण करो, सहनाइयां बजवाओ, धुंधुभियां बजाओ, आनंद ही आनंद इस अयोध्या के बीच में प्रारंभ करो। और चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगा। बड़ी भाव श्रद्धा के साथ उस अयोध्या नगरी को सुसज्जित कर दिया गया। रातों रात नगरी को सजाना शुरू कर दिया, राजमार्गों को सुथरा कर दिया गया। इस राजमार्ग के ऊपर प्रातः काल राम की सवारी निकली, उन्हें उठाना वो सोच नहीं गया। दशरथ ने जब ये शब्द कहे तो चारों तरफ फैल गया, ये शब्द हर जगह चला गया और घर घर के बीच में उत्सव होने लगा। सब कोई चाहते थे राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने। देवताओं को तो सब जितने भी अयोध्या वासी थे सबको सुख हुआ, लेकिन देवताओं को दुख हो गया। देवता स्वर्ग में रह रहे, उनके लिए दुख हो गया। अगर राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? जो रावण दुनिया को दुख देता है, जो दानव दुनिया को दुख देते, उनको कौन मारेगा? उनको परास्त कौन करेगा? देवताओं को दुख हो गया। राम को राज नहीं बनना चाहिए, राम तो वन में आने चाहिए। तो सब देवताओं ने आपस में निर्णय लिया, ऐसा तो कोई करने वाला नहीं, कौन करेगा, अब कौन जाएगा, इस बात को कौन बदलेगा? और राजा दशरथ की जी का वचन तो बड़ा अटल है, जो उन्होंने कह दिया तो दशरथ वैसा ही होगा। तो सब देवताओं ने उस समय सरस्वती की प्रार्थना की, क्योंकि सरस्वती हर युवा के ऊपर है, वो चाहे वो कर सकती है, वादवाद नहीं है। तभी तो कहा कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए हमेशा चाहिए कि वो सरस्वती के उपासक बने, सरस्वती मैया के। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ आपके बालक पढ़ते हैं, जिस कक्ष में वो रहते हैं, जिस कमरे में वो रहते हैं, वह सरस्वती मैया का चित्र जरूर होना चाहिए। वो वादवाद नहीं है, वीणा वादनी है, वो सबको सुख देखती है।
और बुद्धि प्रदान देती है। प्रभु वर सरस्वती के पास जाकर के सब देवताओं ने प्रार्थना करी, मां कोई ऐसा विघ्न उत्पन्न करो कि राम को राज ना हो, राम को वनवास हो जाए। सरस्वती ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, सारी अयोध्या में आज खुशियां खुशियां और मैं विघ्न पैदा कर दूं, सबका मन तोड़ दूं मैं। देवताओं ने कहा मां हमारी प्रार्थना है, हमारा बहुत बड़ा काम है, राम वन में आ जाएं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, धरती पापों से भरी पड़ी है, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, एक बार ऐसा कोई कृत्य कर दे। सरस्वती को मजबूर कर दिया। सरस्वती आकाश मार्ग में आई और विचार करने लगी किसकी बुद्धि बदलूं, कौन है यहाँ जिसकी बुद्धि बदली जाए और राम को राज नहीं वनवास हो जाए, ऐसा कौन है। आकाश में आकर के सरस्वती ने विचार किया कि जिसने अपने जन्म काल में सरजू मैया का पानी पिया है उसकी बुद्धि को मैं बदल नहीं सकती। जिसने सरजू मैया का पानी पी लिया उसकी बुद्धि को मैं बदल नहीं सकती, तो कौन होगा ऐसा। तो संध्या की बेला थी, उस समय सब अपने अपने घरों में शंख बजा रहे थे, घंटियां बज रही थी, तोरण गाड़े जा रहे थे और कई जगह दुमदुमियां बज रही थी, सहनाइयां बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, माताएं बहनें मिल जुल करके सब मंगल गायन कर रही थी। तो उस समय एक कुबड़ी महिला जिसका नाम है रुकम रेखा, बचपन का नाम उसका रुकम रेखा है और वो बड़ी प्रिय सखी है, कैकेयी की बड़ी प्रिय सखी है, दोनों बहनों की तरह रहती थी। और जब कैकेयी का विवाह हुआ तो उसे भी साथ में भेज दिया गया। ऐसी वो रुकम रेखा जा रही है जिसको लोग नाम मंथरा के नाम से जानते हैं। ऐसी वो रुकम रेखा उस समय निकल रही थी, जा रही थी। तो जब रुकम रेखा जा रही थी तो सरस्वती ने विचार किया इसका जन्म यहाँ नहीं, अयोध्या में नहीं जन्मी है, क्यों ना मैं इसकी बुद्धि को ऊपर बैठाऊं। वो सरस्वती गई और उस रुकम रेखा उस मंथरा की बुद्धि के ऊपर आरूढ़ हो गई। और जैसे ही वो सरस्वती मैया ने वास किया तो कानों में जो सहनाइयां गूंज रही थी, आवाज आ रही थी, वो उसमें पीड़ा होने लगी, वो सब बुरी लगने लगी, वेदना होने लगी। तो जब उसके लिए पीड़ा हुई, वेदना हुई, तो एक स्त्री से पूछा क्या बात है, क्यों बजा रहे हो तुम, क्या गा रही हो तुम, क्यों गा रही हो तुम, क्या हुआ ऐसा यहाँ। तो उस स्त्री ने कहा मंथरा आज बड़ी सभा के बीच में राजा दशरथ ने कहा है कि कल हमारे राम जो है राजा बनेंगे, उनकी खुशी में हम ये कर रहे हैं। तो उस मंथरा को और पीड़ा हुई, राम ही राजा क्यों बनेंगे, भरत राजा क्यों नहीं बनेगा, भरत मेरी रानी का बेटा है, वो क्यों राजा क्यों नहीं बनेगा। जबकि कैकेयी नरेश के लिए वचन देकर के आए थे राजा दशरथ, वचन दिया था कि जो किस कैकेयी से पैदा होगा पुत्र वही राजा बनेगा, ये वचन दिया था। और आज अपने वचनों से मुकर गए। आज राजा दशरथ राम को राज्य दे रहे हैं और पीड़ा हुई, वेदना हुई और दौड़ने लगी। कैकेयी भवन में जा रही है, जहां 2 कदम होने वहां 1 कदम देने लगी, लंबा लंबा कदम करने लगी, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना। और जा करके वो मंथरा जब कैकेयी भवन में पहुंची और कैकेयी का दरवाजा खुला, जैसे दरवाजे पे अंदर गई तो तुरंत कैकेयी ने पूछा आओ 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 रुकम रेखा आओ, कैसी हो तुम। मंथरा ने कहा मैं तो ठीक हूं पर तू ठीक रही है। कैकेयी ने कहा मैं क्यों नहीं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूं, मैं तो कुछ हूं। नहीं अभी तक थी, अब तक नहीं, अब नहीं हो। अरे मुझे हुआ क्या है, मेरा पत्नी चक्रवर्ती सम्राट है, दोनों रानियों के संग भोजन करता है, प्रेम जताने के लिए रात्रि में शयन करने के लिए मेरे कक्ष में आता है। भरत से प्रिय मुझे राम है, जो राम मुझसे बहुत प्रेम करता है। राम मेरे भरत के बिना जीना नहीं चाहता, मेरा भरत राम के बिना जीना नहीं चाहता। दोनों भाइयों में इतना प्रेम है, इतनी प्रीति है, मुझे कमी क्या है।
रानी सुन, तो सुन नहीं सकेगी जो मैं बोलूंगी। क्यों, ऐसा क्या है? राजा 14 दिनों से ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये पहला झूठ था। ये 14 दिन जो बोले 14 वर्ष का वनवास हुआ कि राजा 14 दिन से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि राम राजा होंगे। कल तो राज को तिलक हो जाएगा, राम राजा को, राम को तिलक बन जाएगा, राजा बन जाएंगे। इतना कहना था मेरे भाई बहन। के कहीं ने कहा, अरे पगली, सीधा सीधा बोल, मांग क्या लेना चाहती है? तूने वो संदेश मेरे लिए दिया जिसको मैं राजा दशरथ के लिए, सम्राट के लिए, चक्रवर्ती के लिए कितनी बार कह चुकी कि राम को राजा बना दो, राम बड़ा हो गया, राम को राजा बना दो। इन मेरी सुनती नहीं है। और अगर आज उन्होंने ये कहा है और तूने मुझे संदेश दिया, मांग क्या मांगना चाहती है? जो तेरी इच्छा है सो मांग। मंथरा ने कहा, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तुझे मालूम है कल कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तू दासी हो जाएगी। कौशल्या राजमाता बनेगी, तू दासी बन जाएगी। मैं दासी क्यों बनूंगी? अरे कौशल्या भी तो मुझसे प्रेम करती है, मैं भी राजमाता ही बनूंगी। नहीं 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 नहीं, सिंहासन पर बैठते ही बुद्धि बिगड़ जाती है। सुन, कि कई राम राजा बनेंगे और राम भरत को कारागार जेल में डाल देगा। इतना कहना था कि कई ने कहा, अरे चिचकोड़ी निकल यहां से, तो चली जाए यहां से, आग लगाने आई है यहाँ। मंथरा फिर कहती है, मैं आग लगाने नहीं आई हूं। सुन, तुझे मैं एक सच्चाई बताती हूं, मैं दासी हूं, दासी रहूंगी। राजमाता चाहे कौशल्या बने चाहे तू बने, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मैं तेरे लिए इसलिए कह रही हूं कि मैं तेरे मायके की हूं, तेरे साथ आई हूं, इसलिए तुझसे बारंबार कहती हूं संभल जा, अभी समय है। राजा दशरथ रात्रि में तेरे पास आएंगी, उनसे वचन मांग ले। तेरे पास 2 वचन है, मांग ले। केकई ने कहा, निगोड़ी, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगी। क्या चाहती है? तो मेरे नाम को राज तिलक हो रहा है, मुझे भी अपना महल सजवाना है, चल हट यहाँ से। लेकिन मंथरा तो ऐसी कुटिल गुरु मिल गई, ऐसा गुरु मिल गया जिसने नरक का दरवाजा। और केकई के मन में ऐसा बीज बो दिया, ईर्ष्या का बीज बो दिया, चापलूसी का बीज बो दिया। केकई को बारंबार कहती है, तेरे भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा, राज्य का बनना नीचे बने देगा। राजा जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तो भरत को रहने नहीं देगा। केकई को नाना विधि प्रकार के क्रम बताए। और केकई से जब इतनी सारी बातें कही ना, तो केकई ने कहा, क्या अब भी कोई समय कुछ हो सकता है? हाँ। अब मंथरा ने विचार कर लिया, मेरा प्रहार पूरा हो गया, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बोला ही है, बनाया नहीं है। सुन, देवासुर संग्राम में तो राजा दशरथ के साथ गई थी, तेरे लिए वरदान है, तेरा हाथ जो है वज्र का है। राजा दशरथ का पहिया, जो रथ का पहिया था, वो टूट गया था, उसकी नीवी टूट गई थी, तूने अपना हाथ लगा दिया था। तेरा हाथ टूटा नहीं, लहूलुहान हो गया था। राजा दशरथ ने जब तुझे देखा कि इसने तो मेरी जान बचाई है, तो तुझे 2 वचन दिए थे, मांग क्या चाहती है? तूने कहा था समय आने पर मांगूंगी, तो आज समय आ गया, मांग। क्या मांगना? पहला वचन मांग, अपने भरत के लिए राज मांग। केकई कहती है, वैसे राजा तो राम ही होने चाहिए, राम बड़े। मंथरा फिर कहती है, तू वही बात कर रही है ना, समझ ले मेरी बात को। पहले वचन में भरत को तिलक मांगा, राज मांगा, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास।
कैकेयी ने कहा राज तिलक तो मैं मांग लूंगी, लेकिन वनवास मैं क्यों मांगू, और वनवास मांगूंगी कैसे, राम तो मुझे बहुत प्रिय है। मंथरा कहती है अगर तू वनवास नहीं मांगेगी ना तो राम तेरे भरत से राज करने ही नहीं देगा, इसलिए तो राम को 14 वर्ष के लिए निकाल दे अपने घर से। इन कपड़ों को उतार, सिर के केश खोल दे और कोप भवन में चली जा। तभी तो नारी जाति के लिए कहा गया है कि सिर के केश खुले नहीं होने चाहिए। अगर नारी सिर के केश खुले रखती है तो समझ लेना वो कोप भवन में निवास कर ले। अच्छे घरों की स्त्रियां अपने केश हमेशा बांध करके रखती हैं। और याद रखना, जिस देहरी के ऊपर सौभाग्यवती स्त्री, सुहागिन स्त्री खुले केश करके अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाती है, उस घर की गृह लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ये मर्यादा है। अपने सिर केश खुले कर दे और कोप भवन में जाकर के चली जा, चक्रवर्ती स्वयं आएंगे, तेरी मनो इच्छा को पूर्ण कर देंगे। इतना कहा, इतना कहते वो मंथरा निकल भी गई, चली भी गई। वहां ऐसी दवाई, ऐसा बीज बो गई कि का मन पागल हो गया। क्या कर, आराम से प्रेम करती है, प्रीति करती है, लेकिन अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकी। भरत के साथ ईर्ष्या अगर राम करता है तो उसे सहन नहीं कर सकती। ऐसी कैकेयी उठी और सचमुच अपने सिर के केश खोले, धुलित वस्त्र पहने, अपने गहने निकाले, श्रृंगार छोड़ा और श्रृंगार छोड़ करके सीधी कोप भवन में चली गई। और पलंग पर नहीं, धरती पर लटक। रात्रि का समय हुआ। आज रात्रि का समय जब हुआ तो राजा दशरथ जी महाराज कैकेयी से मिलने के लिए जब कैकेयी भवन में आए कि मैं आज अपने आप एक संदेश देता हूं कैकेयी को। इतने दिनों से चाहती थी कि राम राजा बने, राम राजा बने। संदेश नहीं भेजा, मैं खुद बोलूं, मैं खुद कहूंगा। राजा दशरथ जैसे कैकेयी भवन में गए तो दासियों से पूछा कैकेयी कहाँ है। महाराज कोप भवन में। और कोप भवन का नाम सुनते राजा दशरथ घबरा गए। जब कोई दुखी होता था तभी कोप भवन में जाता था। जिस कोप भवन में जाकर शिकायत की जाती है वो कोप भवन है। जो भी कोप भवन में गया समझ लेना उसकी शिकायत है, उसके मन में संशय है, पीड़ा है उसको। तो राजा दशरथ जी विचार करके मेरी कैकेयी पीड़ित हो गई है। दशरथ उठे और कोप भवन में चले। और कोप भवन में जाकर के जब उस नारी की नीचे देखा, उसका चरित्र देखा, जब वो नीचे गिरी है, अपने सिर के केशों को खुला किया है, माथे की बिंदिया को हटा दिया है और बाजू के बीच में कोई चूड़ी नहीं रखी, चाबड़ी चूड़ियां तोड़ दी है। जिस प्रकार एक विधवा स्त्री का श्रृंगे कीर्ति है उस प्रकार का कृत्य उस नारी ने किया। राजा दशरथ गए और कैकेयी क्या हुआ तुझे, ये क्या किया तुमने? सुन, मैं तेरे लिए तो बड़ा सुखद संदेश लेकर के आया था। आज मैंने वचन दिया है प्रजा में, कल तेरा राम राजा बनेगा। जो तो मुझे इतने दिनों से कहती थी कि राजा बनाओ, तिलक करो, तिलक करो, आज मैंने निर्णय दे दिया, कल तेरा राम राजा बनेगा। उठ, ये क्या किया तूने? फिर भी कुछ नहीं बोला। दोबारा फिर बोला, तीसरी बार फिर बोला राजा दशरथ ने। जब तीसरी बार बोला तब कहा, वचन देते जरूर हो, कभी निभाया भी है वचन क्या? कैकेयी क्या बात कर रही है? रघुकुल सदा चलिया प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर
बचन न जाए। हम रघुवंशी एक ही कही, भले प्राण चले जाए लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ते। जो मैंने कहा सो कहा। तो आपको मालूम है कि मेरे 2 वचन भी तो आपके पास है। हाँ, 2 नहीं, आज तू 4 मांग ले। कल तेरा राम राजा बन रहा है। जिस पिता का पुत्र किसी बड़े ओहदे पर चला जाए, जिस पिता की बेटी बड़े ओहदे पर चले जाए, जिस पिता की संतान अच्छे ओहदे पर चले जाए, वो पिता फूला नहीं समाता। आज मांग जो मांगना है, 2 मत मांग, 4 मांग, 8 मांग, 10 मांग, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। ज्यादा तो नहीं, अपने 2 ही मांगूंगी। क्या? पहला वचन दो, सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देव एक वर भर कही टीका, देव एक वर भर कही टीका। वचन दो मेरे लिए कि कल आप राम को राजा नहीं बनाएंगे, तिलक करेंगे तो मेरे भरत को करेंगे। राजा दशरथ चुप हो गए। ये क्या मांग दिया सर? मैं तो आज प्रजा के बीच में कह के आया कि कल राम राजा बनेंगे, और यहां ये कैकेयी कह रही है कि राम नहीं भरत राजा बनेंगे। और मेरा तो वचन है, मैंने तो इसके लिए वचन दिया है, मुझे याद है। कैकेयी ने कहा मेरे लिए मेरा वचन दो महाराज। थोड़ी देर राजा दशरथ जी शांत हो गए, चुप हो गए, और फिर मगन होकर के ध्यान लगाने लगे प्रेम से। और फिर विचार किया, राम तो बेड़ा बड़ा सरल है, कोई बात नहीं, राम को तिलक नहीं करूंगा। भरत में और राम में अंतर क्या है, मैं भरत को तिलक करूंगा। कैकेयी वचन दिया, या तेरा भरत ही राजा बनेगा, मैं तुझे वचन देता हूं। दूसरा वचन मांग, पापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पाप सवेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राजन दूसरा वचन दो, विशेष तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए राम वन में चला जाए। राजा दशरथ जी शून्य हो गए। ये क्या मांग लिया? कैकेयी भरत को तिलक कर दूंगा, लेकिन राम ने क्या बिगाड़ा किसी का? मन में क्यों भेज रही है? वचन दो मेरा। राजा दशरथ जी को इस सुनते ही तुरंत मूर्छा गिर गए। राम को अपना प्राण मानते, मेरे शरीर से तो प्राण निकल रहे हैं। पानी का लोटा लाया और छींटा दिया, राजा दशरथ को चेतना आई। वचन दो। राजा दशरथ फिर कहते कि कई और कुछ मांग ले। राम ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, और राम बड़े सरल हैं।
राम को वन में मत भेज। कई कहती है वचन दो। राजा दशरथ को फिर मूर्छा आ जाती है, फिर पानी डालती है, फिर मांग करती है वचन दो, वचन दो। पूरी रात बीत गई, राजा दशरथ सो नहीं सके। बारंबार मूर्छा आ रही है, सारा शरीर टूट गया है। भोर का समय हो गया। राजा दशरथ के महल के बाहर बड़ी लंबी कतार लगी है लोगों की। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। किस लिए? राजा दशरथ जी बाहर आएंगे और हम उनके लिए एक बधाई देंगे। महाराज, आज आप राजपिता बनने जा रहे हैं, कौशल्या राजमाता बनने जा रही है, आपको बधाई हो। हम बधाई देंगे और राजा हमारी झोलियों में कुछ ना कुछ डालें। ऐसा सब लोग इंतजार में खड़े हैं। अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत बाबा सबसे आगे खड़े हैं। राजा तो आज बाहर आए नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला राजा दशरथ, सरजू मैया में स्नान करने वाला राजा दशरथ आज उठा ही नहीं। आज सब हैरान हो गए, क्या हुआ? हमारे राजा के लिए क्या हो गया है? एक दूसरे से कानाफूसी होने लगी। बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? किसी को खबर ही नहीं हुआ क्या है। अभी तक तो बात दो में। तो सबने मिलजुल करके सुमंत बाबा से कहा, बाबा आप अयोध्या के प्रधानमंत्री हैं, जाओ ना, आप पता करो हमारे राजा को क्या हुआ है। सुमंत बाबा उठे और जब कोप भवन में जाकर के पहुंचे, पता चला कोप भवन में है और राजा दशरथ की जो स्थिति को देखा, धरती पर गिरे हैं, मुकुट किनारे गिरा है। ऐसी वेदना भरी स्थिति को देख करके कैकेयी से पूछते, मां ये हमारे राजा को क्या हुआ, चक्रवर्ती को क्या हुआ? तो बड़ी कठोर होकर के कहती है, कुछ नहीं हुआ, जाओ राम को लेकर के। कुछ नहीं बताया, इतना कहा कि जाओ राम को लेकर के आओ। सुमंत बाबा बाहर आए और जैसे बाहर आए तो लोग पूछने लगे, बाबा कहो, बताओ क्या बात है, क्या बात है? सुमंत बाबा ने कहा, कोई पता नहीं है, आराम से बैठो, चुप रहो, मुझे काम करने दो। सुमंत बाबा भागे भागे राम के महल में गए और राम जी का दरवाजा खटखटा दिया। उस समय राम अपनी पूजा कर रहे थे, पूजा करके निवृत्त हो रहे, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। और जैसे दरवाजा खटखटाया ना, तो दरवाजा खोलने वाली सीता थी और सीता ने जब सामने सुमंत बाबा को देखा तो एकदम अपने मस्तक का पल्लू आगे कर दिया, घूंघट निकाल दिया और सुमंत बाबा के चरणों में प्रणाम कर दिया। और जैसे सुमंत बाबा के चरणों में प्रणाम किया ना, सुमंत बाबा ने जल्दी से उठाया, बेटी क्या कर रही हो? थोड़ी देर में तुम अयोध्या की पाट महिषी बनने वाली हो, तुम मेरे पांव क्यों छू रही हो? तो सीता ने कहा, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कोई बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो उसके चरणों में प्रणाम करना, मैं आशीष मांगूंगी। सुमंत बाबा ने कहा, बेटी तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। इतना कहा, फिर कहा, बेटी बताओ राम कहाँ है? मैं अभी बुलाता हूं। राम जी सूर्य नारायण को अर्घ देने के पश्चात निवृत्त में अभी पूजा के वस्त्र पहने और दरवाजे पे जब आए और सुमंत बाबा को देखा तो तुरंत राम ने कहा, बाबा आप क्यों आए? आपने किसी सेवक को भेज दिया होता मेरे पास, मैं आपके पास आऊंगा। आप बड़े, मैं तो छोटा हूं, आप क्यों आए? सुमंत बाबा ने कहा, राम जल्दी चलो, पिता ने बुलाया है।
बात बदल दी है। ये नहीं कहा कि कैकेयी ने बुलाया, नहीं, पिता ने बुलाया है। उन्हीं वस्त्रों में भगवान राम सुमंत बाबा के पीछे चल पड़े और जैसे कैकेयी भवन में जब पहुंचे और जब अपने पिता का हाल देखा, धरती के ऊपर जिसका पिता गिरा हुआ हो, जिसका बाजूबंद खुल गया हो, जिसका मुकुट किनारे गिरा हुआ हो, जिसके एक पांव में जूती हो, एक पांव खाली हो, इस प्रकार को अपने पिता की स्थिति में देख करके पुत्र का क्या हाल। जो पिता अपने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा करता है और वो पुत्र जब अपने पिता की स्थिति को देखता है, उस वेदना को देखता है, उस पीड़ा भरी को देखता है, तो उस पुत्र के दिल में क्या गुजरती है। भगवान राम ने सुमंत बाबा से कहा, बाबा ये मेरे पिता को क्या हुआ। सुमंत बाबा ने कहा, राम, अयोध्या के भंडार का अन्न खाते खाते इस बूढ़े को 80 वर्ष बीत गए, लेकिन जो स्थिति आज चक्रवर्ती की है मैंने कभी नहीं देखी है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन इतना मैं समझता हूं कि आज वो घटा है जो कभी घटा नहीं। भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए। अपने पिता का कष्ट कितना होता है, जिस पुत्र के सामने उसके पिता का देहांत हुआ वो जानता है। जिसका बेटा भले नौजवान में और जिसका पिता उसकी आंखों के सामने चला जाए, वो बेटा समझता जानता है कि मुझे कष्ट कितना है। किस किस वेदना से पिता अपने पुत्र को पालता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे लिखाता है। कभी अपने कष्ट के बारे में बाप कभी नहीं बताता। मां भले बता लेती है लेकिन पिता कभी नहीं बताता कि मुझे क्या कष्ट हो रहा है। वो अपनी पत्नी से जरूर बता देगा लेकिन अपने पुत्र को कभी नहीं बोलेगा कि मैं कितने कष्ट में हूं। और भगवान राम के नेत्र भर गए, आंसू आने लगे। बाबा कुछ तो बोलो, मेरे पिता को क्या हुआ। सुमंत बाबा खुद रोने लगे, राम मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तब कैकेयी से पूछते, मां तू तो बता, तू तो मेरी बड़ी प्यारी मां है, बता मेरे पिता को क्या हुआ है, मां बता तो सही। तो कैकेयी तो बहुत कठोर है और वो कैकेयी कहती है कुछ नहीं हुआ, मैंने तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे, एक तो दे दिया, दूसरा दिया नहीं जा रहा है। राम कहते, सुन मां, जिस वचन को मेरा पिता नहीं दे सका उसको मैं दूंगा। क्या वचन है तेरा? मैंने पहला वचन मांगा था कि मैंने राज भरत के लिए मांगा। बड़ा प्रसन्न हुए राम। कल जब यह कहा गया था कि राम राजा बनेंगे, मैं सोचता रहा मैं क्यों राजा बनूं। मेरे साथ संग संग में जन्मे, संग संग में बड़े, संग संग में पड़े, संग संग में भी आए और चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं, तो बड़ा होने के नाते मैं राजा बन जाऊं। और राजा क्यों नहीं बने? अच्छा किया तूने भरत को राज मांगा, भरत राजा बनेगा और मैं भरत की सेवा करूंगा। ये वचन तो तेरे पिता ने दे दिया लेकिन दूसरा वचन नहीं दिया गया। कौन सा? राम, मैंने तुझे 14 वर्ष वन में रहने को कहा। भगवान राम हंस के उठे और कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मां, आज तो तूने बन के राम को जन्म दे दिया, अच्छा किया। जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी,
गोपी तो भजन भजन अनुरागी। बड़ा भाग्यशाली है माँ बेटा जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। मैं अभी आया माँ, मैं अभी आया। इतना कहा राम बाहर आ गए। राम का बाहर आना और सुमंत बाबा का बाहर आना सारी प्रजा को पता लग गया। राम को राज नहीं, राम को वनवास हो गया। सारी प्रजा रोने लगी। स्त्रियां जा जा करके गालियां देने लगी के कई को, के कई तूने क्या कर दिया, तू दुष्ट है, तूने क्या कर दिया। भरत को भले राजा बना ले, कोई दुख नहीं है, लेकिन तू हमारे राम को वनवास भेज दी। समझाने की भी चेष्टा करी लेकिन बात नहीं बनी। इधर राम भागे भागे जब कौशल्या के पास गए, उसे कोई पता ही नहीं। कौशल्या माँ के चरणों में प्रणाम किया और जब अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया तो कौशल्या ने एकदम राम को उठाया और अपनी गोदी में रख दिया। बार बार मुख चुमती माता नयन पुलकित गाता नयन जल पुलकित गाता। बारंबार मुख चूमने लगी। आराम आ, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। सुन, आज पूरी रात में सोई नहीं हूं। मैंने तेरे लिए पोशाक बनाई है, वस्त्र सिले। आज मेरे बनाए हुए वस्त्र पहनेगा तू और रथ के ऊपर बैठ करके ना पूरी अयोध्या के बीच में परिक्रमा करेगा और फिर सिंहासन पर बैठेगा। आ, मैं तेरे लिए वस्त्र बनाए। और सुन, आज मैंने सुबह उठ करके तेरे लिए भोजन बनाया है। आज आखिरी दिन है तेरे भोजन करने का। हमारे कुल की रीति है कि जिस दिन बेटे को राज तिलक होता है उस दिन माँ के हाथों का बना हुआ भोजन खाता है। आज के पश्चात तो तुझे दास और दासियां खिलाएंगे, तुम्हारी सेवा करने वाले दास दासी होंगे। तो मेरे नजदीक भी आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तू राजा बन जाएगा। पर आज मैंने तेरे लिए ना अपने आप भोजन बनाया है, मैं तुझे उसे खिलाती हूँ। इतना कहना राम निराश हो गए। मन ही मन में सोचते कैसे कहूं कि तेरे पुत्र को राज नहीं है, वनवास है। और वो राम जननी है, राम की माँ है, कैसे कहूं? क्या ये सहन करेगी? भगवान राम चुप हो गए। राम तो बोलता क्यों नहीं? राम बोलता क्यों नहीं? देखना, मैंने तेरे लिए कितना सुंदर भोजन बनाया है और थाल परोस करके बैठी है। आज खाएगा तो मेरे हाथों से, अपनी माँ के हाथों से। उसे क्या मालूम है कि तेरे बेटे के लिए भोजन नहीं, प्रसादी नहीं, वनवास। भगवान राम चुप है। बारंबार कौशल्या बोली, राम क्या बात है? का भगवान राम ने बोला, पिता दीने मोही कानन राजू ना सब भांति मोर बड़का जहाँ सब भांति
और भड़का माँ, पिता ने मुझे राजा बनाया, हाँ तो बताना, वो बनना तू ही राजा तो होगा, और कौन होगा? बड़ा तो तू ही है। लेकिन माँ, हमारी अयोध्या कोई छोटी थोड़ा है, बहुत बड़ी है। सुनिए ध्यान से, कैसा बात बनाई राम जी ने अपनी माँ का मन रख लिया। हमारी अयोध्या की सीमा तो बड़ी दूर दूर तक है माँ। सुन, एक भाई यहाँ राज करेगा और एक भाई वन में राज करेगा। मेरे को वन का राजा बनाया है। समझ गई कौशल्या? राम तो केकई भवन से आया है, तेरे पिता ने नहीं कहा है, ये केकई ने कहा है। अगर तेरे पिता ने कहा होता तो मैं जैसे कैसे मना लेती, समझा लेती, लेकिन ये तो केकई ने कहा है। चुप हो गई, चुप हो गई, सुनने हो गई। अबोध बालक है मेरा, मन में विचार कर रही है हिंसक पशुओं के बीच में कैसे रहेगा। और साल 2 साल की बात नहीं, 14 वर्ष है। मूर्छा नहीं आई कौशल्या को, लेकिन चुप हो गई। थोड़ी देर के पश्चात राम ने झिझकोड़ करके कहा, माँ माँ। फिर होश आई तो कौशल्या ने अपना मन पक्का कर दिया, तो अपने राम से कहती, राम सुन, जे पी तो मां तू कहो बन जा, तो कारण शत अवध समाना, तो कारण शत अवध समाना। राम, मैं राम जननी हूं, राम को जन्म दिया है मैंने। जो भी तो माँ तू कहो बन जाना। अगर तेरी माँ ने और तेरे पिता ने निर्णय ले लिया है कि तू वन में जाएगा, तो मेरा आशीर्वाद लेकर के जा पुत्र। तो कानन सत अवध समाना, तेरे लिए वो वन भी 100 अयोध्या जैसा प्यारा लग जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, और माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज की नौजवान पीढ़ी जो अपने माता पिता को नकार देती है, मैं कहता हूं धिक्कार ऐसी शिक्षा के लिए। माता पिता कितना प्रेम करते अपने बच्चों से, ये वही जानते। और फिर कौशल्या रोई और बहुत रोई। राम अपनी मां के आंसू पहुंचते हैं और बड़ी मुश्किल से शांत किया, चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या ने आशीष दी राम के लिए। और जैसे राम बाहर आए ना, भगवान राम की चरण पादुका को उठा लिया, उन चरणों में जो खड़ा थी उनको उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। और उन चरण पादुका को लेकर के कौशल्या ने अपने सिराने में रख दिया। ऐसा कहा जाता था कि दुनिया सुबह उठ करके अपने हाथ देखती है, कौशल्या मेरे राम की चरण पादुका को खड़ाओं को देखती थी। सोते सोते कौशल्या अपनी छाती से उन दोनों खड़ाओं को लगा देती थी। 14 वर्ष इसी प्रकार बिताया उस कौशल्या। भगवान राम बाहर आए और जैसे ही परमात्मा राम बाहर आए, बाहर देखा तो सीता खड़ी है।
आवाज फैल गई है ना सर। खुशी की बात कम फैलती है, लेकिन दुख दर्द की बात, बुरा कर्म बहुत फैलता है। सीता बाहर खड़ी है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। भगवान राम ने कहा, देख सीते तुम नहीं जाओगी। नहीं, मैं आपसे बिना जी नहीं सकती। सीते तुम्हारे लिए काम है मेरे माता पिता की सेवा करना। उर्मिला है ना, मांडवी है ना, श्रुत कीर्ति है ना, मेरी बहनें सेवा करने वाली है। मैं नहीं रुक सकती, मैं आपके साथ जाऊंगी। भगवान राम ने कहा, सीते जंगल बड़ा विकट है, वन में रहना कठिन है। सीता कहती है, स्वामी सुनो, सुख की फरियाद नहीं करूंगी, कभी कोई मांग नहीं करूंगी, और दुख के विषय में आपसे कभी कहूंगी नहीं, यहाँ मत रखो। और अगर मुझे आप यहाँ रखेंगे ना, तो आपको ये सीता जीवित नहीं मिलेगी। स्वामी, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं आपकी परछाई हूं। मानव से मानव की परछाई दूर नहीं हो सकती। जहां मानव जाता है वहीं परछाई जाती है। मैं दूर नहीं हो सकती, परछाई हूं मैं। भगवान राम ने कहा, चलो ठीक। इतने में सामने लक्ष्मण खड़ा हो गया। भैया, मैं भी आपके संग में जाऊंगा। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं लखन, नहीं नहीं, वनवास मुझे तुझे नहीं है। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा महाराज, मैं तो आपके संग में जाऊंगा। भगवान राम जानते कि लक्ष्मण बहुत अड़ियल है, बहुत करता है, बहुत हटी है। दो ही शब्दों में बात कर दी, जाओ अपनी अम्मा सुमित्रा मां से पूछ करके आओ। लक्ष्मण सुमित्रा के पास चले गए, और जैसे सुमित्रा के पास पहुंचे ना, अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। मां, मुझे क्या आज्ञा है? राम वन में जा रहे हैं, साथ में माता सीता जा रही है, मुझे क्या आज्ञा है? तो सुमित्रा बहुत कम बोली है इस रामायण में, बहुत कम बोली, और जो बोली वो अच्छा बोली। एक ही शब्द का क्या? अवध वहां जहां राम निवास, दिवस वहां जहां भानु प्रकाश, दिवस वहां जहां भानु प्रकाश। मेरे को पूछने आया लक्ष्मण, अवध वहां जहां राम निवासो, जहां अयोध्या वहां रहती है जहां राम होते हैं। जब अयोध्या का राम आज वन में जा रहा है तो अयोध्या भी वन में रहेगी। यहां तेरा काम क्या है? मगर एक वचन दे, तू संग में तो जा रहा है, 14 साल के लिए संग में जा रहा है, पर एक वचन दे अपनी मां के लिए। क्या? तू सपने में भी कभी अपने राम और अपनी भाभी के लिए बुरा विचार नहीं करेगा। लक्ष्मण चरणों के पास बैठ गया। मां, तेरे लिए वचन देता हूं, सपना तब आता है जब इंसान सोता है। मैं आज तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं कि 14 वर्षों तक निद्रा भी नहीं लूंगा, सोऊंगा भी नहीं। सुमित्रा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया, लक्ष्मण को कंठ लगा लिया, और कंठ ने लगाने के पश्चात लक्ष्मण ने फिर चरणों में प्रणाम किया।
सुमित्रा उठी और भागी भागी सीधी कौशल्या भवन में चली गई। देखा तो उस समय कौशल्या को मूर्छा आ गई थी। फिर पानी का लोटा लाया, मूर्छा से चेतित किया और कहा, बहन चल, चौबारे पर खड़ी हो जाती है, अपने पुत्र की इस बनी यात्रा को देखते हैं। भगवान राम के पास लक्ष्मण आए। भगवान राम ने इशारा किया, लखन उर्मिला को मिलकर के तो आओ। उर्मिला के भवन चले गए लक्ष्मण। उर्मिला चित्रकला में पारंगत थी, बड़े चित्र बनाना जानती थी। उसको कोई पता नहीं क्या हुआ। उसके मन में एक छवि आई, एक झांकी आई, राम दरबार बनाओ। बड़ा सुंदर राम दरबार बना रही है, एक हाथ में दवात है, एक में कलम है और बना रही है, बड़े उसको पेंट कर रही है बड़े ढंग से। दरवाजे पे पीछे लक्ष्मण आया, बड़े जोर से आवाज दी, उर्मिले। घबरा गई और जैसे घबराई वो स्याही गिर गई, पूरे का पूरा चित्र बिगड़ गया। और पीछे मुड़ करके जब देखा तो पति खड़े हैं। स्वामी, ये आपने क्या किया? मैं राम दरबार की झांकी बना रही थी कि आज हमारे यहाँ राज तिलक होना है और ये फोटो, ये चित्र मैं अपने मायके भेजूंगी। राजा जनक देखेंगे, सुनैना माता देखेगी ना, धन्य हो जाएंगे कि आज मेरी बेटी सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई। लेकिन आप जल्दी में आए, मेरे हाथ से स्याही गिर गई, सारा चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला, यहाँ तेरा बनावटी चित्र बिगड़ा और उस तरफ अयोध्या का सचमुच चित्र ही बिगड़ गया। राम वन में जा रहे हैं, सीता माता संग में जा रही है, उनकी सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूं। 14 वर्ष लौट करके आऊंगा। उर्मिला अंदर गई। उर्मिला ने आरती का थाल सजाया, अपने पति की आरती उतारी और आरती उतारी। ये नहीं कहा कि मैं साथ में जाऊंगी, क्यों से मालूम है मेरा पति सेवक है, वो सेवा करने जा रहा है। आरती उतारी और खड़ी रही और 14 वर्ष तक खड़ी रही, बैठी नहीं थी उर्मिला। उसने प्रतिज्ञा ले ली, बैठूंगी तब जब मेरा पति, मेरा सुहाग लौट करके आए। और लक्ष्मण आए, राम और वैदेही तीनों उठे और दशरथ के पास, कैकेयी के पास आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। और जैसे राजा दशरथ ने अपने बच्चों को देखा, तुरंत मूर्छा आ गई। भगवान राम ने जगाया, पिता। राजा दशरथ कहते, जा वचन निभाओगे। लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण तुम भी। और जब सीता की ओर दृष्टि गई तो राजा दशरथ फूट फूट करके रोने लगे। बेटी तू मत जा, तू मत जा, तू चली जाएगी तो मेरे कुल, मेरी संपदा सब नष्ट हो जाएगी। मेरे लिए देवता लोग भी श्राप दे देंगे, मुझे मरना भी मुश्किल हो जाएगा, मत जा। लेकिन सीता ने तो नजरें झुका दी, वो तो अपनी गर्दन उठा ही नहीं देगी। राजा दशरथ के चरणों के ऊपर अपनी नजरें रख दी। सुन बेटी, ये मैं जानता हूं कि ये मेरे राजकुमार हैं, इनकी नसों में रघुवंश का रक्त है, ये जरूर जाएंगे, पर तू रुक तो जा। सुन, दुख तो इस बात का हो रहा है कि कल तेरा पिता जब आएगा ना और अपनी बेटी को यहाँ नहीं देखेगा और जो उसको पता चलेगा कि मेरी बेटी वन में,
तो मुझसे पूछेगा कि मेरी बेटी ने अपराध क्या किया था, जिसको अयोध्या में रहने नहीं दिया, मेरी बेटी ने अपराध क्या किया था, मैं क्या उत्तर दूंगा। बेटा तू मत जा, तू चली गई तो मेरे घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी, मेरे घर का वैभव खत्म हो जाएगा। तू मेरी पुत्र वधू नहीं है, तू मेरी बेटी है, मत जा मत जा। लेकिन सीता तो कुछ कहती नहीं। राम और लक्ष्मण ने चरणों में प्रणाम किया, सीता ने दंडवत किया और वहां से आगे निकले। जैसे वो बाहर जाने लगे तो सुमंत बाबा को पकड़ लिया राजा दशरथ ने कहा, रुक बाबा, रथ पर बिठा मेरे बच्चों को, 4 दिन घुमा, मेरे पुत्रों को 4 दिन घुमा, और 4 दिन घुमाने के पश्चात वापिस लेकर के आ जा, कसम पूरी हो जाएगी। और जब सुमंत बाबा जाने लगे तो फिर कहा, रुक, मैं जानता हूं राम नहीं आएंगे, लक्ष्मण नहीं आएंगे, उस समय मेरी ओर से इस जानकी के पास हाथ जोड़ लेना, बेटी तू लौट जा। हाय नारी तेरे दुख की ये कहानी, हाय नारी तेरे दुख की कहानी, अरे आंचल में दूध है और आंखों में पानी। जैसे महलों से बाहर निकले कि कौशल्या और सुमित्रा चौबारे पर खड़ी खड़े होकर के रुदन करने लगी, रोने लगी। उनकी सिसकियां सारे शहर में फैल गई, चारों तरफ फैल गई। और आज एक विडंबना की बात यह है कि किसी ने अपनी गौ दोहन नहीं किया, गौशाला को नहीं खोला, किसी ने चूल्हा नहीं जलाया, किसी ने अपने बालक को दूध नहीं पिलाया, किसी के घर में कुछ नहीं हुआ है। सब कतार में खड़े हो गए हैं। राम का बाहर आना, जैसे राम जी बाहर आए, सब ने कहा, राम आप हमारे यहाँ रहेंगे, महलों में नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे। लेकिन भगवान राम कहते, मुझे तो आज्ञा नहीं है, मुझे वन में जाना है। तो सब लोग मना करते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भगवान राम ने सुमंत बाबा से कहा, बाबा रथ लाओ। अब रथ से बिना चला नहीं जाएगा। रथ लाया गया। भगवान राम, लक्ष्मण और वैदेही तीनों रथ के ऊपर आरूढ़ हुए। और जैसे रथ चलने लगा ना, तो जिन माताओं की गोदी में नन्हे नन्हे बालक थे, उन्होंने अपने बालक को रथ के आगे फेंक दिया। जाओ, कैसे जाओ। भगवान राम बाली के उतर करके एक एक के बालक को उठा करके आशीर्वाद देते हुए माताओं की गोदी में देते हैं। रथ चलने लगा, आगे आगे रथ चला, पीछे पीछे सारे अयोध्या वासी चले। और जाकर के पूरा दिन चलते रहे। शाम को जब सूर्यास्त का समय हुआ तो एक नदी आई जिसका नाम है तमसा। तमसा मैया के तट के ऊपर सबने पड़ाव डाल दिया। किसी ने पानी नहीं पिया है, किसी ने कुछ खाया नहीं है। और जैसे वहां पहुंचे तो थक गए थे लोग, सबको नींद आ गई। लक्ष्मण जागते हैं, राम जागते हैं, बाकी सब सो गए। आधी रात का समय था। भगवान राम ने सुमंत बाबा से कहा, बाबा रथ हांको। आधी रात में सोते सोते राम, लक्ष्मण और वैदेही सब अवधवासियों को छोड़ करके तमसा नदी से आगे चले गए। भोर का समय हुआ। जब लोग उठे, लोगों की नींद टूटी तो सारे खोजा, लेकिन रथ कहीं नहीं मिला। अपनी आंखों में आंसू बहाते हुए अयोध्या वासी सब अपने अपने घर के लिए लौट गए। बोला राजा रामचंद्र भगवान जय। वनवास जा रहे रघुवंश के
रघुवंश के दुलारे हारे है प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे। वो हारे है प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे। वनवास जा रहे रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे। अरे जननी है जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना। वो जननी है जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना। 14 वर्ष कदम इस दिल को थाम लेना। वो 14 वर्ष कदम है इस दिल को थाम लेना। और बिछड़े तो फिर मिलेंगे। बिछड़े तो फिर मिलेंगे। हम अंश है तुम्हारे वनवास जा रहे। रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे। ओ रघुवंश के दुलारे हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे। वो हारे है प्राण जिसने ओ लेकिन वचन न हारे। वनवास जा रहे अहो वनवास जा रहे। ओ रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे।